जय श्री श्याम भक्तों, पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी कथा, श्रवण, भागवत, दान, पुण्य करते हैं, उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति मिलती है। और आज है पुरुषोत्तम मास का 28वां दिन और आज हम 28वें दिन के अंदर 28वां अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। आज एकादशी तिथि भी है। कल द्वादशी के दिन कथा नहीं पढ़ी जाती है। आज एकादशी का महात्म भी हम पढ़ेंगे और 28वां अध्याय भी हम पढ़ेंगे, इसका स्मरण करेंगे। कृष्ण भगवान को अति प्रिय है, विष्णु भगवान को अति प्रिय है। इस पावन महीने में जब हम कुछ भी दान पुण्य अच्छा कर्म करते हैं, किसी को अच्छी सलाह भी देते हैं ना, तो उसका भी हमें करोड़ों गुना फल मिलता है और हमारे गरीब घर से दरिद्र ऐसे चला जाता है जैसे मोमबत्ती से मोम पिघल करके दूर हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, हमें मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, हमें गोपियों के जैसे नचाते नहीं, हमें गोपियों के जैसे नचाते नहीं। 28वां अध्याय। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इसके पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोग कर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर उस तीर्थ में कैसे बसता रहा। श्री नारायण बोले, चित्रकुंडल नाम वाला कोई वैश्य था। उसकी तारका नाम की स्त्री थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया और उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांग को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाया। हे नारद, वहां धन के लोभ से कंजूस ब्राह्मण भी पहुंच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य ने स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्यधिक दान देकर प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए, परंतु अत्यंत लोभी वह कंजूस रोता हुआ उसके आगे आकर खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर अति गदगद वाणी से चित्रकुंडल से बोला,
हे चित्रकुंडल, वैश्यों के पति, आप इस समय कृतार्थ हो जो आपने पुरुषोत्तम का सेवन किया। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं कुछ दिया? उस कंजूस के ऐसे वचन सुनकर उस वैश्य ने कंजूस को भी बहुत सा धन दे दिया। उस ब्राह्मण ने इस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहां पर उस लोभी ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम महात्मा के धन के लोभ से स्तुति की। पूजा को देखकर पुरुषोत्तम जी धन के लोभ से स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए, जिसके फल से वह ब्राह्मण मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। वह तीर्थ जल वाला, घनी छाया वाला, मीठे मीठे फल वाले, पेड़ों से शोभित अत्यंत सुंदर वन था। श्री नारायण जी कहने लगे, हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया, तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्रादि सब देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा। तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा, हे देवताओं, यहां पर जो सूरवीर वानर राक्षसों के हाथों मारे गए हैं, उनको शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सब वानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे वानर जय जयकार कर उठे। फिर श्री रामचंद्र जी विमान में बैठ के चारों ओर खड़े हुए वानरों को कहने लगे, जहां जहां पर मेरे ये बहुत काल तक जीने वाले वानर वसेंगे, वहां वहां पुष्प फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वह लोभी वानर पर्वत जैसे बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी हो वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता था और वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता था। वह बानर चपलता वश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख के निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए देव योग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उस मास में भी वह इसी तरह शीत वायु आदि से पीड़ित रहा। कोई समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड को जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर भी चपलता वश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में फिर गिर गया और 5 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक विमान वहां पर आया जो नाचती हुई अप्सराओं और सुंदर गाते हुए गंधर्व किन्नरों से सुशोभित था। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण कर वह महाभाग वानर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और कहने लगा कि मुझ महापापी को यह विमान का सुख जो अत्यंत पुण्य वालों के लिए नियुक्त है कैसे मिला? मैंने तो कभी कोई सुकृत किया ही नहीं जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त कर सकूं। बोलिए विष्णु भगवान की जय,
कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आज हमने 28वां अध्याय का पाठ का स्मरण किया है और आज एकादशी तिथि है। आप इसमें अन्न ना दे कोई दान की सामग्री, और इसमें आप सिंघाड़ा दे सकते हैं। वैसे मैंने आपको पूरी बता रखी है कैसे करके क्या दान देना होता है, आप वो देख सकते हैं। और आज हम भगवान जी के 108 का नाम का स्मरण करेंगे। ओम कन्हैया कृष्ण केशव चक्रधारी नंदलाल माधो श्याम सुंदर मुरारी राधावर वंशी बजैया रघुवीर नटवर नंदन गजाधर अमर अजर अविनाशी नरोत्तम अर्जुन सखा सांवरिया सांवला गोपाल दामोदर वृजनाथ दयालु दीन बंधु जगदीश दीनानाथ जगत पिता वामन यशोदालाल नारायण विहारी मदन मोहन कृपानिधि सर्वरक्षक ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक मनहरण बांके बिहारी गोपीनाथ वृजवल्लभ गोवर्धनधारी घनश्याम परमानंद पतित पावन ज्योति स्वरूप राधा रमण माधव मधुसूदन रघुपति हरि मुरली मनोहर श्याम कल्याणकारी अनंत परमपिता प्रभु परम पवित्र गोसाई भगत वत्सल वसुदेव परमात्मा दुख हरता विधाता निरंजन काली नाग नथैया अभय अंतर्यामी सर्वाधार अद्वैत घट घट के वासी दीनानाथ दाता परमेश्वर रमणीक निराकार निर्विकार अच्युत्य न्यायकारी जगतकर्ता त्रिभुवननाथ शंकर विष्णु सत्यनारायण ज्योति स्वरूप रसिक बिहारी ब्रह्म संघर्ता पालनकर्ता सतचित आनंद स्वरूप केशव गोपी वल्लभ राधे श्याम सत्य स्वरूप आनंददाता दयालु कल्याणकारी विश्वकर्ता परमानंद स्वामिन। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मन जाहिरा चहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रामरो एहि भांति गौरी शीस सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली
तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी सिय हर सुन जाय कही, मंगल 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 मूल सुजान श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस तरह से आज हमने पाठ किया है। जो लोग 12 महीने का दान पुण्य देते हैं उसके अंदर आएगा मालपुआ, एक रुमाल और शरबत की बोतल। वो 12 महीने के दान होते हैं। जो 12 महीना अलग अलग तरीके से दान देते हैं वो अधिक मास की ये वस्तु होगी, उसके साथ में दी जाएगी दक्षिणा और उन्हें फिर आप पंडित जी को दे सकते हैं। ये थी कुछ जानकारी। मिलती हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ, नई अध्याय के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए।